राजा है। और जब अंग हुए तो इनका एक बेटा जिसका नाम पेड़ हुआ। अच्छा, ये दुरात्मा हो गया, ये बुरा हो गया, ये हमारी थोड़ी समझ में नहीं आया अभी तक, आपको भी नहीं आया हो। अच्छा, जरा बिल्कुल ही सरल समझ लें आप। लोग कहते हैं कि भाई इनके पिताजी तो बहुत अच्छे हैं। देखना, कभी कभी समाज में पिता बहुत अच्छे हैं लेकिन बच्चा बहुत नालायक होता है। क्या पिता का दोष है? नहीं, पिता का दोष नहीं है। पिता तो बहुत अच्छे हैं लेकिन बेटा बहुत मूर्ख है। और कभी कभी आप देखना, पिता बहुत पागल है लेकिन बच्चे बहुत अच्छे निकले। तो इसका मतलब क्या है? कर्मम करोति कल्याणम, किया हुआ पूर्व जन्म का फल हमें इस जन्म में प्राप्त हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि हम अच्छे हैं तो हमारी संतान भी अच्छी होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हम बुरे हैं तो क्या हमारी संतान भी बुरी होगी। मैंने ऐसे लोगों को देखा, ऐसे लोगों को जाना जिनके पिता को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उनके बच्चे हुए तो बच्चों ने नाम रोशन कर दिया। बच्चों के द्वारा पिता को जाना जा रहा है। और ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा कि जब तक पिता है तब तक बच्चों को जाना जा रहा है, और जिस दिन पिता नहीं रहे फिर बच्चों को कोई पूछता नहीं है। तो हम ऐसा काम करें कि हमारे पिता को कोई जाने या न जाने, लेकिन जब इस दुनिया से मैं विदा हूँ, जब इस दुनिया से हम विदा हो तो लोग हमें जरूर जाने, मेरे कारण मेरे पिता को अवश्य जाने। चलो राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा, तुम्हें राम अब बनना होगा। ये तो मर्यादा और सद्भाव है। तो महाराज श्री कहते हैं, अंग तो बड़े धर्मात्मा हैं लेकिन इनका बेटा बेन बड़ा दुरात्मा हो गया। बड़ा दुरात्मा हुआ और जब उलहने मिलने लगे तो पिताजी ने घर बार छोड़ दिया। तो जानते हो, प्रैक्टिकल करा दे। और कभी कभी ज्यादा परेशान होते हैं पिताजी तो फिर क्या करे, चाबी उठाए के ऐसी फेंक दे पत्नी की तरफ, ले तुम समारो, तो लड़का समारे, हम जे चले। हम बताए रहे तो देखते रहते, ऐसे ही बोलते हैं, तुम लड़का जाने, हम जे चले। क्यों? पानी कमर तक तो ठीक है लेकिन सर तक इतना पानी आ जाए कि खुद ही डूब जाए तो फायदा क्या है? घर त्याग देना, यही बुद्धिमत्ता है। अगर बच्चे ज्यादा बात न माने तो बच्चों से दूरियां बना लेना ही बुद्धिमत्ता है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप समझ लेना आपको बेइज्जत करना होगा। बच्चे आपको बेइज्जत कर देंगे एक ना एक दिन, आप ध्यान देना। और बच्चे अगर अच्छे हैं तो फिर साथ में रहिए, कोई समस्या नहीं है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया है लेकिन अब घर से रिटायर नहीं हो पाए। अरे साहब, ऐसो नाती को चस्को लगो, खिलावा खिलाव सवेरे से शाम, शाम से सुबह। कथा सुनोगे? का करे नाती ना हो तो चैन एक सुन लेते। अरे नाती बहू को देव, काहे को चक्कर में पड़े हो? अब किसी काम के नहीं है। इसलिए भाई हम तो उन्हीं लोगों से कहना चाहते हैं जिनकी उम्र अब पक चुकी है, जो 50 और 60 को पार कर गए हैं, उनके लिए केवल हरि स्मरणम और हरि शरणम के अलावा इस दुनिया में और कोई काम अब शेष। अच्छा बचा, क्या बचा? बच्चा की शादी हो गई, बच्ची की शादी हो गई, नाती पोते हो गए, अब बोलो अब क्या चाहोगे? क्या बोले पंडित जी, अब हम जा चाहते हैं कि नत बहू और नाती को ब्याह हो जाए, बस जाके चक्कर में पागल भरे जा रहे। क्या करोगे? कल खुदा जाने ये दिन मिले ना मिले, कल का कोई पता नहीं है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें टिकट लेकर रहना चाहिए। कब गाड़ी आ जाए इसका कल कोई पता नहीं है। तो आज अंग जी के यहाँ पेड़ हुआ, घर बार छोड़ दिया और पेड़ दुरात्मा हुआ। इसने एक घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में कोई तप पूजा स्वाध्याय नहीं करेगा। एक दिन कुछ महात्मा लोग आए
तो इसने कहा, ए महात्माओं, मेरा आदेश है कि मेरे राज्य में कोई पूजा पाठ भागवत कथा नहीं करेगा। तो महात्माओं को बड़ा बुरा लगा। महात्माओं ने कहा, ये तो बड़ा मूर्ख राजा है। समझाया तो और वो क्रोध करने लगा। तो कमंडल से जल लिया और मंत्र पढ़ा, हन्यता हन्यता पापा प्रकृति दारुणा, पापा प्रकृति दारुणा, हन्यताम हन्यताम हन्यताम। 3 बार मंत्र पढ़ा और जान मार दिया। इसका मतलब है 3 चीजें हैं, आप ध्यान रखना, हम आपको याद दिला दें। शस्त्र, शास्त्र और महात्मा विद्वान, ये 3 चीजों से प्रेम करोगे तो अच्छा और द्रोह करोगे तो बहुत बुरा। मतलब साधु सन्यासी सर्प शस्त्र क्षण भर में पलटा खाते हैं। तो आज संतों को क्रोध आया और श्राप दे दिया, ये मर गया। इसकी माने इसको नाव में तेल में रखा दिया और एक दिन कुछ महात्मा फिर आए, और जब कुछ महात्मा आए तो इसकी माने महात्माओं के चरणों को पकड़ लिया। का महात्मन, आपसे मैं निवेदन कर रही हूँ, हमारे राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, हमारे राज्य का कोई राजा नहीं है, आप ऐसा करो हमारे बेटे को जीवित कर दो। तो महात्माओं ने कहा, अरे देवी, जिसका मरना है उसे जीवित करना संभव नहीं है, तुम एक काम करो, हमको जरा दिखाओ। तो शरीर को रखा तो उसको मंथन किया, और जब मंथन किया तो उसके शरीर से 2 ज्योतियां प्रकट हुई। और वो 2 ज्योतियां कौन है? अर्ची। आहा, मैया अर्ची का प्रकट हुआ और भगवान पृथु का प्रकट हुआ। लोगों ने जय घोष कर दिया, बोले पृथु भगवान की जय हो। और जब भगवान पृथु प्रकट हुए तो राज सिंहासन पर बैठे, तो वैसे ही सब अधर्म नष्ट हो गया, यज्ञ प्रारंभ हो गए, तप प्रारंभ हो गए, स्वाध्याय होने लगा, सब कुछ बदल गया, नजारा सब बदल गया। लेकिन एक दिन नगरवासी सब दौड़ कर आए और नगरवासियों ने कहा पृथु से, नारायण भर पेट अन्न मिले ताहि नहीं, तब पापो कर में सुहाते। महाराज, आपका राज्य बहुत अच्छा है, आपका राजकाज बहुत अच्छा है, लेकिन एक कमी है। क्या? भोजन नहीं मिलता है। अच्छा, किसी को खूब पैसा दिया जाए, बढ़िया एसी में लिटाया जाए, और खाने को 2, 4, 6 दिन न दिया जाए, बोलो एसी में आराम करोगे? एसी न मिले लेकिन सुबह शाम टाइम से भोजन मिले, क्योंकि भोजन के बिना ये जीवन चल नहीं सकता। अन्न मिलता नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके राज्य में अन्न होता ही नहीं है, और जब अन्न नहीं होता तो क्या करेंगे हम? अन्न क्यों नहीं होता? बोले पृथ्वी अन्न नहीं देती है। अन्न नहीं देती जी? अच्छा, अन्न नहीं देती हमारे राज्य में पृथ्वी। क्रोध आ गया महाराज भगवान पृथु को, और जब क्रोध आया तो हाथ में धनुष बाण लिया, और हाथ में धनुष बाण लेकर के आज पृथु ने पृथ्वी को ललकारा, ए वसुंधरे तो वदश्यामी, ए वसुंधरे मैं तेरा वध कर दूंगा, मैं तेरा वध कर दूंगा, वदश्यामी तू वध करने योग्य है। और जैसे ही क्रोध किया तो भागवतकार लिखते हैं, गोरूपम धरित्री बहुरूपड़ी। गाय, पृथ्वी ने गाय का वेश बनाया, गोरूपम धरित्री बहुरूपड़ी, और गाय का वेश बनाया और फुदक कर जलने लगी। भगवान पृथु पीछे पीछे है और आगे आगे पृथ्वी जा रही है। एक दिन भगवान पृथु ने ऐसा बाण मारा कि पृथ्वी हिल गई। ए वसुंधरे, तू कहां जाएगी?
पृथ्वी ने हाथ जोड़ करके भगवान पृथु को नमन किया और कहा सरकार मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में जा पुण्य भी बेचे जाते हैं। मैं कहाँ रहूं जाते मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में जाओ जाते मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में जहाँ पुण्य भी बेचे जाते हैं और तप भेद धर्म और उपासना सद्भाव बेचे जाते सद्भाव बेचे जाते धर्म और उपासना सद्भाव बेचे जाते कहाँ रहूं दुनिया में जहाँ पुण्य बेचे जाते कहाँ रहो इस दुनिया में सद्भाव बेचे जाते मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में जहाँ पुण्य भी बेचे जाते हैं। तपुधैर कितनी चीजें बिच रही हैं जरा समझ लेना आप। तपुधैर धर्म और उपासना शतभाव बेचे जाते हैं। अब आप तप अब एक एक करके आप थोड़ा समझ लीजिए। तप का मतलब तपस्या। अब आपको कोई तपस्वी कहीं नजर नहीं आएगा, है ना। अब माला भी होगी तो करेंगे राम 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 राम। वो 2 मिनट ना बैठे और मन ने कहा कि चलो चाय पीने ले, माला धरी चाय में लग गए। और थोड़ी देर बाद चाय पी के थोड़ी देर बैठे राम 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 राम, याद आया अभी बाजार जाना है, माला धरी बाजार चले गए। तो ये तपस्या क्या काम आएगी? नहीं आएगी। तपधैर आज के इस युग में आपको किसी को आप देख लो, चाहे घर हो चाहे बाहर, किसी को धैर्य नहीं होता। इतनी जल्दी है, इतनी जल्दी है। एक जगह कुछ लोग मुर्दे को ले जा रहे थे और कह रहे थे राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। वो एक आया और मोटरसाइकिल पे सवार था, हटो बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी। तो जो गांव वाले भी बड़े व्यंग के थे तो गांव वालों ने मुर्दा रख दिया, उसको पकड़ लिया। बोले क्यों? बोले तुम्हें ज्यादा जल्दी लग, तुम मुर्दा को उतार दे, तुम्हें ही धर दे और तुम्हें लेके चले, तुम्हें बहुत जल्दी है। सोई बोला अन्न इतनी जल्दी नहीं है, वहां जाने की इतनी जल्दी नहीं, लेकिन काम की बड़ी जल्दी है। ये हमारा मन जो है ना बड़ा खराब है, बहुत जल्दी है। धैर्य होता नहीं है, तप है नहीं। स्वाध्याय पूजन, धार्मिक ग्रंथों को हम पढ़ना भूल गए। उपन्यास तो पढ़ेंगे लेकिन धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। सांसारिक बातें तो करेंगे लेकिन धार्मिक बातें नहीं करेंगे। भैया पवन स्टूडियो करे तो घुमाए दो करे सबको, है ना। अब पता तो लगे हम कथा सुनने गए थे, है ना। मोबाइल में घरे देख लेना। तो क्या कहा? न तप रहा, न धैर्य, न धर्म और उपासना। उपासना भी नहीं है, सब नष्ट हो जाता है। एक बात और है, अरे ये तो छोटी बात है। बिक रही उषमा दिन कर की, तारे शशि बेचे जाते हैं। और अन्य साधनों की क्या? बिक रही उषमा दिन कर की, तारे शशि बेचे जाते हैं। इंसानों की औकात क्या, भगवान भी बेचे जाते हैं। सब
सब बदल गया, सब सिस्टम देखना, सब कुछ बदलता जा रहा है और सब नष्ट होता जा रहा है। और मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में, जा पुण्य भी बेचे जाते हैं। अब आप ही बतलाइए कि हमारे लिए क्या आदेश है। भगवान ने कहा देवी वसुंधरे, बात तो ये सत्य है, जो तुमने कहा है, आपने जो कहा है वो हमें सत्य घटित दिखाई दे रहा है। लेकिन अब हमारी एक समस्या है, अगर अन्न नहीं होगा तो फिर हमारे यहाँ ये हमारे जो भक्त हैं ये भोजन क्या करेंगे, अन्न तो देना पड़ेगा। तो पृथ्वी ने कहा मैं गाय का वेश बनाए हूँ, आप मेरे से हर तत्व का दोहन कर लो। तो आज पृथ्वी से हर तत्व का दोहन किया गया। उसी दिन से पृथ्वी का एक नाम रख दिया गया भूगर्भा। क्या नाम रखा गया? भूगर्भा। ये पृथ्वी हमारी माँ है। कौन है? माँ। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब तक माँ का दूध नहीं पी लेता तब तक उसको भूख उसकी पूर्ण नहीं होती, तब तक वो तृप्त नहीं होता है। कितना भी खिलाओ, लेकिन माँ का दूध पिएगा तभी वो अफर पाएगा, तभी तृप्त होगा। ऐसे ही ये वसुंधरा हमारी माँ है। हमारी तृप्ति के लिए अन्न जल धन सब इसी पृथ्वी से तो हमें मिलता है। बोलो ऐसा कौन पदार्थ है जो पृथ्वी से न मिलता हो? हर पदार्थ पृथ्वी से मिल रहा है। इसलिए पृथ्वी को हमें नमन करना चाहिए। अच्छा, सुबह सुबह हम जागते हैं तो पृथ्वी के पैर छूते हैं, अगर हाथ उठवाएं तो परसेंटेज बहुत कम होगा। अच्छा, भगवान राम ने एक संदेश दिया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर नावई माता। हमारा ये सिद्धांत है कि पुराने जमाने में बच्चा और बच्ची चतुर्थ पहर मानो 4, 4:30, 5 तक जग जाते थे। और जग करके करना क्या चाहिए? स्कूल में विद्या मंदिर में पढ़ाया जाता होगा, स्कूलों में संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं। कराया क्या जाता? कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। होता है ना कि हाथों को देखो, भगवान का ध्यान करो, पृथ्वी माँ का पैर छुओ। अब कराग्रे बसते हुए लक्ष्मी नहीं। अब पहली बार तो एक समस्या खड़ी हो गई, अब कोई 4, 4:30 बजे जागता ही नहीं है। क्यों? अब तो 9 बजे तब जागे, वो जो ही जागे तो कराग्रे बसते लक्ष्मी नहीं ना, कराग्रे बसते लक्ष्मी ना, कराग्रे कप दर्शनम। अब कराग्रे कप दर्शनम, जगह सोई चाय मिले तभी काम चलेगा। देख लो, अब घरों में यही समस्या है। माँ पहले माँ जागती थी, बेटी से कहती बेटी काम करो, झाड़ू पोछा करो, जरा हमारा काम ये निपटा दो। और अब मम्मी जग जाए 4 बजे, भोजन बनाए ले, नहाए के भोजन बनाए के व्यवस्था हो जाए, जब बिचारी बिटिया जग पाया बताओ? जब कबे काम सीखे, कबे स्कूल जाए। बच्चा और बच्ची को जब बालिक हो जाए तो उनको संस्कार देना बहुत जरूरी है, विशेषकर बच्चियों को, क्योंकि बच्चियों को 2 घर संभालने होते हैं। 2 घर। अब ये नहीं कि ज्यादा पढ़ी लिखी बिटिया आ जाए तो एक आदमी हमको मिला, बोले पंडित जी लड़का का विवाह करना चाहते हैं लेकिन ग्रेजुएट बिटिया चाहते हैं, ग्रेजुएट। अंग्रेजी बोले आदमी, हिंदी की बात ना कर। तो हमने कहा भैया ग्रेजुएट ना ढूंढो। हम बोले तो हमने कहा सीधी सादी बिटिया ढूंढो तो जीवन आराम से कट जाएगा। ग्रेजुएट अगर ढूंढ लिया तो गड़बड़ ही धरी। नहीं समझे? समझ ले। एक व्यक्ति ने बढ़िया सा लड़का पढ़ाया और ग्रेजुएट बिटिया ढूंढी, और जब आई तो ब्याह के बाद गौना हुआ, गौने में आई,
सुबह कुछ न करे, दिन भर आराम से पड़ी पड़ी किताब पढ़े और सोए जाए, और खाना बने खाए ले, और बर्तन ऐसी सरकाए को फिर पड़ रहा है, फिर सवेरे जगे फिर खाए ले, फिर ऐसी लेटे। माता और बेटा बड़ा परेशान। अब मम्मी बोली लला तुम्हारी बहू बहुत खराब है, तो कुछ न करे, झाड़ू न लगाए, खाए को आराम से लेटे। तो लड़का बोलो हमें का परी, तुम्हें तो कहती ग्रेजुएट चाहिए, ग्रेजुएट। अब ग्रेजुएट ले आओ। लला बड़ी मुसीबत है। लड़का बोलो तो एक उपाय है, अगर चल जाए, उपाय है, जरूरी नहीं कि चल जाए। बोले कल ऐसा करेंगे, कल बर्तन जब रख देना तो हम बर्तन धोने चलेंगे, है ना, तो तुम आ जाना, हम तुम दोनों झगड़ोगे तो शायद शर्माए जाए तो काम करने लगे। बोले हाँ ये ठीक रहेगा। तो लड़का गया, सो बर्तन धोने लगा, और मम्मी आई, लला जो ले हम जिंदा तो ले, तुम नहीं हम ही धोएंगे। तो लड़का अपनी की ओर खींचे और मम्मी अपनी ओर खींचे। अब बहू को बहुत डिस्टर्ब। सुबह आई, बोले क्या कर रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो? बोले क्यों, क्या बात, झगड़ा क्यों कर रहे हो? बोले हम कहते हम बर्तन धोएंगे, वो कहती हम धोएंगे। तो उसने कहा इसमें झगड़ने की क्या बात, एक दिन तुम धो लो, एक दिन तुम धो लो, उसमें बुराई क्या? अब ढूंढो ग्रेजुएट। इसीलिए तो कहते हैं ज्यादा हवा में ना उड़ो, आराम से चलो। ये घरों में देख लो ना, घरों की हालत, हम तो हर जगह भाई जाते हैं, हमको तो ये देखने को मिलता है। अब मानो ना मानो, अन्योता खवान आदमी घरे ले जा तो उतनी देर में हम सब घर का वातावरण जान ले, समझ ले। नहीं अच्छा ऐसे कैसे जान पाए? इसलिए बहुत अच्छा भाव दिया। मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में, जा पुण्य भी बेचे जाते। आज पृथ्वी ने सब तत्व को दिया, वो देकर के आज इन्हीं के पावनी वंश में प्राचीन वर्री हुए, और प्राचीन वर्री ने इतने यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए कि पृथ्वी को कुशों से पाट दिया, तो पृथ्वी का नाम कुशोस पाटनी हो गया। इतने यज्ञ किए, लेकिन मना संतोष कार्यक्रम, इतने यज्ञ किए लेकिन मन को शांति नहीं हुई। मना संतोष कार्यक्रम। तो एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हैं, विचार करते हैं कि मैंने इतने यज्ञ किए लेकिन आज तक मेरे मन को शांति क्यों नहीं हुई। वहां में पड़े हैं, उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने जैसे राजा प्राचीन वर्री को देखा तो प्राचीन वर्री ने महाराज नारद जी को प्रणाम किया। वो स्वागतम ते नारदाचा। ये जो मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, ये कथाएं आद्योपांत पंचम स्कंद और चतुर्थ स्कंद की कथाएं हैं। और हमारा एक ही काम रहता है कि हर कथा को छूते छूते निकलना है। कोई भी कथा न कभी छोड़ते हैं और न कभी पूरी। अब ये भी तो समस्या है, पूरी अगर करेंगे तो काम नहीं चलेगा। 6-7 दिन में कहां से हो पाएगी। सारम सारम बहु ज्ञातम। तो प्राचीन वर्री ने कहा कि मेरा मन अशांत क्यों है। तो नारद जी ने कहा राजन देखो, आकाश में देखो, क्या ये जितने जीव तुमने मारे हैं, तुमने यज्ञ तो किए लेकिन हर यज्ञ में एक पशु की हत्या कर दी, उसकी बलि चढ़ा दी। और जब बलि चढ़ा दी तो वो पशु की हत्या करने के कारण तुम्हारा मन दूषित हो गया, तुम्हारा मन अशांत है। जिन जिन पशुओं को तुमने मारा है वो देखो आकाश में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तुम मरोगे तो तुम्हारे मांस को सब लोग भक्षण करेंगे। अब तो प्राचीन वर्री डरने लगे। प्राचीन वर्री डरने लगे, क्या हो तुमने राजन अधर्म किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इससे हमारी मुक्ति कैसे होगी। तो प्राचीन वर्री से नारद जी ने कहा, ए मानवा, भागवतकार लिखते हैं, ए मानवा पाप कृतस्य सर्वदा दुराचारता विमार्गगा
दुराचारता बीमार गगा। क्या लिखा? ए मानवा पाप कृतस्व सर्वदा दुराचारता बीमार गगा। मानो कितना भी पापी हो, कितना भी अधम हो, अधम ते अधम अधम गत जाकी, लेकिन एक काम करें क्या? अगर पाप को नष्ट करना हो तो उसे एक काम करना पड़ेगा, प्रभु का नाम भजना पड़ेगा। अगर तुम भी भगवान का नाम जपोगे तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। आज नारद जी ने प्रभु का नाम जपाया, प्राचीन वर्री का भी उद्धार कर दिया, और यहीं पर हमारा चतुर्थ स्कंद पूर्ण हो जाता है। हरिओम तस्सव हरिओम तस्सव। हे रमतयन मूला गृहे रमतयन मूला कर्म मंथम पराभवा, कर्म मंथम पराभवा। पंचम स्कंद में कथा ये आई कि प्रियव्रत ने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे। ये भी एक विदा है। प्रियव्रत ने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? बोले अगर हम विवाह करेंगे तो हमारा जो मन है, जो भगवान में लगा है, ये संसार में लग जाएगा, इसलिए नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने लाख समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। फिर कहा बेटे गृहे रमतयन मूला कर्म मंतम पराभवा। नारद जी आ गए। नारद जी ने समझाया। नारद जी ने कहा राजन चिंता न करो, विवाह करने से भजन में कोई बाधा नहीं आएगी। विवाह करने से भजन में कोई बाधा नहीं आएगी। बाधा क्या नहीं आएगी ये आप समझ लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, घर में रहना बुरा नहीं है, मैंने आपको बताया फिर बता रहा हूँ। घर में रहना बुरा नहीं है, घर को अपने अंदर रख लेना बस यही बुरा है। अब समझ गए? घर में रहना बुरा नहीं है, घर को अपने अंदर रखना बुरा है। अब ये घर अपने अंदर कैसे रहेगा ये हम आपको समझा दें। ये देखा ना, हम भागवत में गई और जब गई तो किचन की चाबी व कमरा की चाबी कमर में दबाए के ले गई। अच्छा घर तुम छोड़े आई, लेकिन घर को तो छाती पे धरे और सर पे रखोगे नहीं। अगर चाबी दे के आओ तो ये घर दूर है। जिम्मेदारियां ही तो घर रखना है। अगर आप जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए तो घर में रहना बुरा नहीं, घर में रहो, जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। नहीं समझे फिर समझो, घर में रहना क्यों बुरा नहीं। अच्छा एक हम आपको उदाहरण दें। नाव कहाँ रहती है? नाव कहाँ रहती है? पानी में। नाव पानी में रहती है तो नाव में बैठकर के हम इस पार से उस पार जाते हैं। अच्छा नाव पानी में रह सकती है? रह सकती है। अच्छा तो अगर पानी कहे कि हम भी नाव में रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? पानी में नाव रह सकती है लेकिन पानी नाव में अगर आएगा तो डूब जाएगा। इसका मतलब यही है, आप घर में रह सकते हो, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर तुम्हारे लिए है। आप नाव की तरह घर में बने रहिए और जब जाना हो तो इस पार से उस पार चले जाना। और पार दो ही है, एक जन्म का तट और एक मरण का तट। जन्म के तट से निकलो और अंत में मरण तक पहुंच जाओ। बस पानी में नाव की तरह बने रहो, जीवन में कभी कोई बुराई नहीं है। और अगर पानी भर गया नाव में तो आजकल हमें दिखाई देता है कि नाव में ऐसो पानी भर कि नाव साफ नहीं हो पा रही, बेचारी डूबते ही जा रही है, डूबते जा रही है। नहीं समझे फिर समझ। अच्छा देखो उदाहरण बहुत जरूरी होता है समझाने के लिए। अच्छा कभी बस में बैठे हो? बस में या टेम्पो? बस में तो बैठे होंगे। अच्छा किसी बस वाले से कभी कहना है ये बस हमारी है, भागो, ये बस हमारी है, हम बैठेंगे।
तो वो आपको पकड़ेगा, हाथ तो नीचे उतार देगा, बोले भगो यहाँ से, ये बस तुम्हारी नहीं है। और उससे कहो भैया ये बस हमारे लिए है, बैठो दिन भर बैठो, रुपया दो दिन भर बैठो, कोई मतलब नहीं, बस आपकी नहीं है, बस आपके लिए है। ऐसे ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर तुम्हारे लिए है, आप समझ जाओ। और जहां तक अपना माना तो यही बस बुरा है। क्यों? बाबा लिखते हैं कि बाब सागर जेही पारे जो पावा, बाब सागर जेही पारे जो पावा, हमें कथा तेरे नाम राम कथा तेरे राम कथा राम कथा तिन कहाँ दृढ़ नावा। इस भवसागर से पार जाने के लिए हमें किसी नाव की आवश्यकता है, समुद्र पार जाने के लिए हमें जलयान माने जहाज की आवश्यकता है, तो इस भवसागर को पार जाने के लिए राम नाम नौका की आवश्यकता है। तो प्रियव्रत को लाख समझाया, तो आज प्रियव्रत ने विवाह किया। इन्होंने बृहस्पति के साथ विवाह किया, और जब बृहस्पति के साथ विवाह किया तो 10 बेटों को जन्म दिया। देखो ये संसार है, संसार में 10 बेटों को जन्म दिया। उन 10 बेटों में सबसे बड़े बेटे का नाम आग्रनीद है। आग्रनीद, इसीलिए तो कहते हैं हमें तो सब पर ध्यान रहता। अच्छा आप तो एक बार देखा कितने बड़े बड़े हमारे पंडाल होते, बहुत बड़े बड़े, हम सब पर नजर रहते। हम कहते धीरे धीरे गाओ, कम आवाज में गाओ, बेचारे देखो दद्दा बाहर बैठे आवाज के मारे सुन बहुत, हाँ खड़बड़ हो रही। और बाजू वाले का कने खूब आवाज खोले, अब जाए ना जाए अलग अलग बात, लेकिन खोले पूरी है, धीरे धीरे गाओ ना। सुनाई दे रहा हूँ आप? क्या करें, हम लोगों की आदत ऐसी पड़ गई है कि जोर से बोलवे की, जितो खात तो पचाए कई घरे जात, जो बात है।